104.8 Ishq FM. Do the Ishq baby. हाय एवरीबॉडी 104.8 इश्क एफएम पर मैं हूँ आपकी अपनी धमाकेदार दिवांगना और आज मेरी डी कंपनी में मुझे कंपनी देने के लिए somebody who is like super gorgeous, super amazing and what a beautiful aura, what a beautiful vibe. मतलब मुझे लगता है कि मैं इनके ऊपर पूरा एक ऐसे लिख सकती हूँ. Ladies and gentlemen, the gorgeous Miss India right here, Nandini. Thank you so much for this beautiful introduction. I am so happy. I am so excited. सबसे पहले तो बिकॉज आप हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले हो मिस वर्ल्ड में. आई नो बहुत सारे लोगों ने फीलिंग तो पूछी होगी बट मैं ये जानना चाहती हूँ कितने नर्वस हो. नर्वस तो बिल्कुल नहीं हूँ क्योंकि अभी प्रिपरेशन का टाइम है, तो अभी ना नर्वस हो सकती हूँ ना भी प्रेशर ले सकती हूँ. अभी सिर्फ मैं एंजॉय कर सकती हूँ प्रिपरेशन को. जो हेक्टिकनेस है मुझे पता है ये पैजेंट खत्म होने के बाद में मैं मिस करने वाली हूँ. तो ये अभी जो टाइम है, जो मोमेंट है, आई एम लिविंग द मोमेंट. आई एम नॉट ओवरथिंकिंग बट आई एम जस्ट वेटिंग. द काउंटडाउन हैज बिगिन. 10 days to go. Absolutely. For the world to come to India and for world to experience the magic of India. Oh my God, this is going to be like super amazing because इस साल इंडिया में वापस से हमारा मिस वर्ल्ड का जो पूरा ब्यूटी कंपटीशन पैजेंट है जो होने वाला है यहाँ पर. इंडिया इज गोना बी द ऑफिशियल होस्ट फॉर दिस वन. आई एम एक्साइटेड एंड डू यू फील दैट सॉर्ट ऑफ प्रेशर कि यार इंडिया में रहकर इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले हो, समथिंग लाइक दैट? प्रेशर मुझे लगता है कंपटीशन के टाइम पे आएगा. बट अभी नहीं है. अभी ऐसा लगता है कि जैसे वो नहीं होता आपका घर है और आपके घर पे भी 120 मेहमान आने वाले हैं. आप कैसे उनका सत्कार करोगे, आप कैसे उनकी मेहमान नवाजी करोगे. तभी अभी वैसे है कि कैसे वो, बिकॉज अभी भी हम लोग अब बात करते हैं सारे नेशंस. और मैं तब ऐसा लगता है कि they're asking अभी इंडिया में कैसा मौसम है, what should all we carry, what are we looking forward to, what's there in, you have traveled to Hyderabad, so tell us something. तो अभी ऐसा है कि कहाँ मैं इनको ले जा सकती हूँ. I'm making a proper itinerary कि क्या करना है और कैसे करना है. This is the beauty of being an Indian gorgeous diva because आप अपने से पहले आप दूसरों के बारे में सोच रहे हो. Like they're coming all the way to India. आपने पूरी itinerary जो सेट कर लिया. This is like amazing. But अगर हम लोग शुरुआत से शुरू करें इस चीज़ के बारे में, मुझे हर साल ना कुछ अलग करना होता था. ओके, एक साल मुझे डॉक्टर बनना होता था, एक साल मुझे एस्ट्रोनॉट बनना होता था. यू हैड दीज प्लान्स कि ठीक है मैं बन जाऊंगी मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड? बचपन से ही पैजेंट्री में तो जाना था. बट ये चीज़ पता था कि पापा पढ़ाई छोड़ने नहीं देंगे. तो 9th में मैंने बोला कि मुझे कार्डियोलॉजिस्ट बनना है. फिर जैसे 11th में आई तब लगा कि नहीं, जो भी बायोलॉजी है वो बहुत टाइम टेकिंग है और बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है उसके लिए. वो मुझसे नहीं होगा. मैं एक जगह बैठ के नहीं पढ़ सकती. आई नीड टू लाइक प्ले व्हाइल I'm learning. So I'm like a number geek. I love to play with numbers. मुझे आप मुझसे मैथ्स करवा लो, आप मुझसे फाइनेंशियली जितना भी ज्ञान होता है ना, तो वो मैं लेना पसंद करती हूँ. पर मुझसे वो थियोरेटिकल चीज़ें नहीं होती. तो बचपन में मुझे पहले लगा कि कार्डियोलॉजिस्ट बनूंगी. फिर लगा कि चलो नहीं, मैं फिर इंजीनियरिंग तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकती. फिर उसके बाद में पापा ने बोला क्या करना है. पापा बिजनेस करूंगी मैं. हम बिजनेस करेंगे. फिर उसके बाद में पापा ने बोला कि ठीक है, अब कॉलेज जा रही हो तो 90% से ऊपर मुझे नंबर ला के देना. तो अब बस 90% से ऊपर मार्क्स आए, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में एडमिशन हुआ और पैजेंट्री की तैयारी चालू कर दी. अरे वाह यार, सुपर. बट आई एम श्योर कि जितने आसान और जितने आप चेहरे पर स्माइल लेकर ये चीज़ें बता रहे हो, इट वुड नॉट हैव बीन दैट इजी, राइट? एंड स्पेशली अगर मैं आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात करूँ तो दीज पीपल आर वेरी रूटेड. टेल मी समथिंग मोर अबाउट इट. वेल yes, you rightly said that we are very rooted. I come from a farming background. And there's a special talent in me that I can drive tractor and I can drive a 40-foot harvester. लड़की हमारी ट्रैक्टर चलाती है. और बताओ. तो फार्मिंग बैकग्राउंड. अभी हम 2 बेटियां हैं एक घर में. तो सब कहते हैं लड़का नहीं है. तो पापा ने बोला नहीं है, अभी ये 2 मेरे अनमोल रत्न हैं और ये चलाते हैं मेरा ट्रैक्टर. पापा को साइड में बिठाते हैं और चल पड़ते हैं खेतों में. तो ये कोर मेमोरी है. तो बचपन से खेतों में पली बड़ी हूँ. तो मैं, जो कोई मुझे कहता है कि नंदिनी कैसा लगता है ये सफ़र, तो मैं एक सब कहती हूँ कि मस्टर्ड फील्स टू मुंबई स्पॉटलाइट. इट हैज़ बिन a beautiful journey and it's not been conventional. And every day I miss home because when you're living in a city which is hustling and bustling, you miss the peace which is in the small villages जो हमारे खेत में होती है. और
बस जितनी भी लड़कियां हैं जो गाँव से बिलोंग करती हैं उनको यही चाहती हूँ कि वो एक इंस्पिरेशन मुझे लें कि तुम कहाँ से आती हो मैटर नहीं करता, कहाँ जाना चाहती हो मैटर करता है। क्योंकि बहुत लड़कियां डरने लग जाती है एक टाइम पे कि नहीं शायद हमारे फाइनेंशियल बैकग्राउंड वो अलाउ नहीं करते, कि हमारे सपने बड़े हैं, कि लोग सोचते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। तो वो परसेप्शन मैं चेंज कर रही हूँ। और आसान तो बिल्कुल भी नहीं है, कुछ चीज़ आसान नहीं है, अगर वो अच्छी दिखती है तो बस यही कोशिश रहती है कि प्रयास करूं और आगे बढ़ती रहूं। Great, yeah. मतलब what beautifully said. And what about the support from your family? That support has been endless. From studying in school to moving to Bombay to studying here, training for pageantry, winning Miss India, then now to going for Miss World. That support has been constant, growing, unwavering, and continuous. ग्रेट या सो यू नो नंदिनी, क्या होता है जब आप किसी छोटी जगह से जब आप आगे मेट्रो में आते हो तो आप एक तरीके से इवॉल्व होते हो अपनी लाइफ में, राइट? वन थिंग अबाउट दैट रूट्स ऑफ योर्स दैट यू रियली मिस्ड और आपको लगता है कि काश यार या मुंबई में ये आ जाए मजा हो जाएगा। जब मैं खेत पे जाती हूँ तब हमारे यहाँ पे सब्जियाँ भी उगती हैं। हाँ. तो कभी मन करा तो कुछ एक पर्टिकुलर सब्जी नहीं है या सारी सब्जियाँ एक साथ उगी हुई नहीं है, तो एक एक सब्जी अगर कहीं उगी हुई है तो सबको तोड़ा और मिक्स वेज सब्जी बनी और आप खेत पे बैठ के आप वो खा रहे हो ठंड के मौसम में। और रोटी बेलन वाली रोटी नहीं, हाथ से बनी हुई बाजरे की रोटी है। वो बात करते करते मुंह में पानी आ रहा है। That is happening. I can imagine, totally I can imagine that one, yeah. And I think living on farms, living in calmness is a luxury. And I hope कि अगर वो आ सके, मुझे पता है ऐसा नहीं हो सकता, बट एवरी डे आई थिंक कि अगर ऐसा हो सके बॉम्बे में, जैसे मैं कोटा में रहती हूँ, जैसे मैं अपने गांव में रहती हूँ, अगर ऐसा हो पाए तो कितना अच्छा होगा ना। कभी मैं काम से आऊंगी और अपने खेत पे बिस्तर लगा के सो जाऊंगी जहाँ मुझे टेंशन छाव में एकदम बाहर वो पूरा रात में हवा चल रही है और सुबह सुबह कोयल की आवाज से उठ रही हूँ। इमेजिन करो आप यार, व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइफ दैट इज। बट आई एम श्योर वो कहते हैं ना कि तपस्या है यार सारी चीजों की अपनी। लेकिन यार अगर हम लोग बात करें आपके आने वाले फ्यूचर के बारे में, राइट, एंड स्पेशली द ब्यूटीफुल बिजनेस दैट यू आर इनटू नाउ, एक हम लोग नॉर्मल अगर लाइफस्टाइल के बारे में बात करें, सुबह उठे, ब्रेकफास्ट किया, चले गए, वापस आ गए, लंच किया, सो गए। What about you? What about the timetable of a diva if we talk about it? The do's and don'ts. The do's and don'ts is another question. But हम आपने जैसे कहा कि घर से बाहर निकले वापस आ गए, हम घर से बाहर सुबह निकलते हैं वापस रात को आते हैं। कोई टाइम नहीं है उसका वापस आने का। टाइम आने का बिल्कुल है, there's a proper schedule. But it's so rigorous every day that you first go to gym, Pilates, I meditate at first, and then you go to and then आप घर आते हो, आप आपका breakfast करते हो, and then you go on for different sessions like communication, on your for sessions like your hair, your makeup, your content, and then ramp walk, and then शाम के टाइम पे like I told you I love the calmness. I always go to Bandra bandstand और वहाँ पे बैठ के I do my revision, जैसे स्कूल में रिविजन करते हैं कि हमने सब चीज़ें कर लिया आज पूरे दिन में, आज हम इसको इनकलकेट करेंगे कि आज हमने जो भी पढ़ा इसका रिविजन होगा। एंड देन बाय नाइट आई डू माई मेडिटेशन अगेन एंड देन आई कॉल इट अ डे। वाओ, दैट इज लाइक एक्चुअली मतलब पूरा स्केड्यूल, टाइम टेबल। मुझे मेरे स्कूल की याद आ गई। यू नो स्कूल में हम लोग जैसे ऐसे ऐसे करके वो सब करते थे, सारी चीजें करते थे। अच्छा नंदिनी, मतलब एक और चीज होती है कि जब हम लोगों का पहली बार जो मुंबई से जब हम लोग देखते हैं या बात करते हैं तो हर कोई बोलता है अच्छा वो शाहरुख का बंगला है, अच्छा वो सलमान। यू हैड सम टूरिस्टी थिंग जो आपने मुंबई आकर करी, या यू वर लाइक वेरी मच कि यार आपकी फैंटेसी थी कि मुंबई आऊंगी तो ऐसा कुछ करूंगी? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं था, बट यहाँ पे सिर्फ मरीन ड्राइव पे बैठना मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। और जो वहाँ पे कच्ची कैरी मिलती है तो वहाँ पे जाके खाना, वो एक कोर मेमोरी है मेरी। जब पापा बॉम्बे छोड़ने आए थे तब हमेशा पापा को बोलती थी पापा चलो मरीन ड्राइव चलते हैं, तो हम लोकल ट्रेन लेके आते थे मरीन ड्राइव और वहाँ बैठ के हम कैरी खाते थे। क्योंकि इतना पीसफुल वहाँ पे लगता था और इतना मज़ा आता था that you see different aspects of life. Someone's just taking their dog out, some people are just and morning में वहाँ पे हैप्पी स्ट्रीट चलता है संडे को, तो वो भी मैं एंजॉय करने कभी कभी जाती थी। अब लगता है मिस वर्ल्ड के बाद जाऊंगी। Yes, definitely यार, हम साथ में मिलके जाने वाले हैं। We're going to be doing it all together out there. Yes. Okay, so beauty with brains के बारे में अगर बात करें, so you have a very beautiful cause as well, which is called as Ekta. Please tell us something about it. So project Ekta means oneness. आपने सुना होगा अनेकता में ही एकता है, एकता में ही अनेकता है। तो it's about people who are differently able. It is
a very personal mission for people. It has been inspired by my uncle. My uncle has polio in his tongue, developmental delays, and intellectual disability. Oh. So ever since I was a girl, small girl, my world was surrounded by him, where he did not spoke much, but his resilience and his strength spoke volumes. Because I saw him struggling in a world जहाँ पे उनको कोई सत्कार नहीं करता, उनका कोई सम्मान नहीं करता, और शायद प्यार उनको सिर्फ सिंपैथी के लिए करते थे. कभी कभी कोई घर पे अगर खाना खाने आता था तो उनको कहते थे कि आप थोड़ा कमरे में चले जाओ, उनका बच्चा डर रहा है. तो he used to be like कि अगर he used to be excited कि चलो हमारे घर कोई आ रहा है, I will play with that child. But then it turned out to be opposite. फिर वो ऐसे परेशान होते थे कि पता नहीं ऐसा क्या है, क्यों है. लोग कमेंट्स बनाते थे कि मैडमैन, पागल, अबनॉर्मल, साइको, पागल आ गया. तो लगता था कि यार तुम अपने आप को नॉर्मल कहते हो, फिर अबनॉर्मल रिमार्क्स क्यों डाल रहे हो. एंड देन सच कहूँ तो जब मैंने देखा कि चाचा इज स्ट्रगलिंग टू लिव इन अ वर्ल्ड विच इज़ नॉट बिल्ड फॉर हिम, एंड देन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे ना जिनके पास या फैमिली नहीं होगी, या फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होगा, या फिर उनकी फैमिली उनको सपोर्ट ही नहीं करती होगी. बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके अंदर बच्चे ऑर्फन हैं जो डिफरेंटली एबल्ड हैं. तब लगता है कि पता नहीं कैसे कर पाते होंगे. तो वो क्वेश्चन it slowly transformed into a purpose, and that purpose found its own shape in Project Ekta. I always say that I did not choose Project Ekta, but Project Ekta chose me. That's so beautiful. And through Project Ekta, I have personally able to meet 3,000 plus children who are differently abled. I have had the engagement of 50 plus faculty members to understand their struggles, and I've partnered with 8 NGOs. And trust me, after all this, I can conclude and say they don't need our help. They need our support. They need to be empowered. Recently, I hosted a sales kiosk at a corporate office, and there were 2 girls who had Down syndrome, and it was through an organization, through a trust. And जब उन्होंने अपना sales kiosk लगाया, उन्होंने कॉल करवाया कि नहीं आप दीदी को बुलाओ. I felt as if क्या हो गया. It is for them, because अगर मैं जाऊंगी तो it's like कि मैं ही कर रही हूँ. I wanted them to face the external world, which they are not prepared for. वो उसको बनाते हैं, जैसे सेरामिक चीजें हो गई, जूट बैग्स पे हैंड पेंटेड सामान, फ्लावर्स, we all make it. तो जब मैंने वो ऑर्गेनाइज करा और यहाँ पे जब उन्होंने बोला, वो डर रहे थे, पता नहीं लोग उनको कैसे करेंगे, उनसे कोई खरीदेगा नहीं खरीदेगा. But you know, with the help of my team, and when I spoke to people, when I encouraged them, उन्होंने बिल बनाए, उन्होंने पेमेंट लिया, उन्होंने उनको पैक करा, उन्होंने उनको दिया. एंड ट्रस्ट मी, उन्होंने बोला दीदी यहाँ पे हमको आके इतना अच्छा लगा, सब ऐसे जल्दी बिक गया और इतना मज़ा आया, सबने मस्ती किया. मैंने बोला दिस इज़ द कॉन्फिडेंस. थ्रू दिस दे नॉट ओनली हैव अर्नड, they have gotten exposure, and somewhere down the line they have got the hope that their dream of running a business could be true one day. And that's so beautiful. I'm sure that you might have got that level of peace, right? Yes. इस चीज को करने में वो एक अलग ही feeling रही होगी. That's a different feeling. So Project Ekta is all about making people believe that inclusion is not charity, it's not sympathy, it's celebration of differences. Right. You don't shy away from them, you don't with a lens of pity or fear, but you see them with respect. In our Indian constitution there are human rights, Right. where we talk about equality. They don't get that equality. So the entire point is to build a world where ramps are built without reminders, where dignity is not debated, and where charity is not about inclusion. And I hope that one day we get to see that world, and I'm trying to make that world possible through Project Ekta. This is more power to you on that note. This is like such a, you know, beautiful and wonderful thought, yaar. Seriously, more and more sending love, wishes and power for your Thank you project so out much. there. Alright, so Nandini, मेरा जो show है और मेरे show का एक बहुत ही amazing सा segment है, which is called as Dr. OTT, okay? Okay. So I want you to suggest top 3 any of the series, any of the movies जो आपने OTT पे देखी है, जो लोगों को देखनी चाहिए. बहुत टाइम हो गया, अभी तो याद भी नहीं आने वाला. Any movie, any series. कोई भी मूवी. कोई भी, इंग्लिश, हिंदी, साउथ इंडियन, कोई कुछ भी चलेगा. या
सो पहली साउथ इंडियन मूवी अगर आप देखोगे तो इट्स महानटी, इट्स द लीड एक्ट्रेस इन इट्स कीर्ति सुरेश. सेकंड इज मैनिफेस्ट. That series is breathtaking. It's sci-fi. It's thrilling. It is puzzling, but it'll keep you in anticipation कि अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है. And it's like 191 passengers are in a plane, and they suddenly go into a glow or under a certain turbulence, and then they realize that time has stood still for them. So Yes. everyone's trying to figure out their calling. And the last one is Friends. ये तो एवरग्रीन है यार, इसको तो हम मिस ही नहीं कर सकते सब कुछ. ओके, सो नंदिनी, आल्सो अनदर सेगमेंट दैट वी टॉक अबाउट, इट इज कॉल्ड एज ब्यूटी पार्लर. आज की डेट में ब्यूटी पार्लर इट इज. यार आपका कनेक्शन ब्यूटी पार्लर से, हमारा कनेक्शन ब्यूटी पार्लर से. सो ड्यूटी एंड ब्यूटी का कॉम्बिनेशन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं. सो आजकल क्या होता है ना, लोग अपनी ना बेसिक सिविक ड्यूटीज भूल जाते हैं. सो एनी ड्यूटी दैट यू वुड लाइक टू रिमाइंड टू पीपल कि भैया ये चीजें करनी है, भूलते जा रहे हो. Somebody like, you know, not following the traffic rules and all of that. So any duty that you remember? I think the beautiful civic right that you can follow is that summers are approaching. There are people who are, they're in the scorching heat, like traffic police. There are street vendors. There are people who, your delivery guys. I hope that you put your civic duties into the place by offering them a cold glass of water. And I hope that, it is always said that kindness is not about grand gestures, but if you give them kindness in small ways, I hope they'll appreciate it. That is so sweet of you. So जाने से पहले, we are a radio station which is full of ishq, right? So what is ishq for you in life? अभी जहाँ मैं जाने वाली हूँ उस शहर को कहते हैं द सिटी ऑफ इश्क, प्यार, मोहब्बत. तो मेरे लिए फ़िलहाल के लिए इश्क है हैदराबाद. Yes, and all the very, very best. जाने से पहले any message that you would like to, give to everybody who is watching and listening to you? Well, इश्क की बात यहाँ हो रही है और प्यार की बात यहाँ हो रही है. तो प्यार सिर्फ मुझे ही नहीं, जितने ही भारत में 120 देश आने वाले हैं, आप अपना प्यार उनको भी दीजिएगा, अपना आशीर्वाद, आप उन्हें सम्मान दीजिएगा. वो आ रहे हैं भारत में अपने देश से 25 दिन के लिए भारत घूमने, हैदराबाद घूमने, तेलंगाना घूमने. तो ये याद रखिए कि तेलंगाना ज़रूर आना, मगर यहाँ से प्यार भरी यादें और बातें साथ लेके जाना, और इश्क और थोड़े मोती मत भूलिएगा. वाह, क्या बात है. On that note, I would love to, I want you to dedicate a songs to all our listeners out there on your behalf. कौन सा गाना होगा? कैसा ये इश्क है, गजब सा इश्क है, ये है ना. I am very bad in singing यार, but I'm sure आपने लिरिक्स भूल दिए. इश्क रिस्क गाना है. अभी यहाँ पे आए हैं, रिस्क तो लिया नहीं हमने, बट हमने इश्क जरूर कर लिया. क्या बात है. ये इश्क है हमारा, और ये हमेशा फ्लरिश होता रहे, क्योंकि हम लोग का राजस्थान कनेक्ट भी है. वी आर लाइक द पीपल लविंग हमारी कचौड़ी से लेकर लहसुन की चटनी तक. सो ऑलरेडी इनके जुम्मा में पानी आ गया था, इसलिए मैंने खाने के बारे में बात नहीं करी, और एल्स शी विल क्रेव फॉर दैट वन. बट ऑल द वेरी बेस्ट, मोर पावर टू यू. एंड नेक्स्ट टाइम जब हम मिलें तो आपके सिर पर मिस वर्ल्ड का जो क्राउन है वो यहाँ पर है. फिंगर्स क्रॉस्ड. एंड थैंक यू सो मच. I mean, it was beautiful having an interaction with you. Thank you. And as we always say, do the ishq, baby. Do the ishq, baby. 104.8 Ishq FM. Do the ishq, baby.